आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह, शूरा काउंसिल ने किया मुंतखब। मूसा नदी की आहिया के प्रोजेक्ट के मामले में पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना में होगा घर घर जामे सर्वे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बौखलाहट का शिकार, केटीआर की तनकीद। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, आज हैदराबाद में मनाया गया बंद। और फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों रुपए की अराजी दूसरों के नाम मुंतकल, खातून सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। हिजबुल्लाह ने अपने शहीद सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के नायब शेख नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर किया है। नसरुल्लाह, जो बेरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए, उनकी जगह लेने के लिए हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल ने 71 साला नईम कासिम को बाकायदा तरीके से मुंतखब किया है। नईम कासिम को साल 1991 में हिजबुल्लाह के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल अब्बास अल-मौसूई ने तंजीम का नायब सरबराह मुकर्रर किया था। अल-मौसूई पिछले साल इजरायली हेलीकॉप्टर के हमले में जाँ बहक हो गए, जिसके बाद नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल को मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के इक़दाम FII कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक वफ़द की क़यादत करते हुए रियाद पहुँचे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तक़बाल रियाद रीजन के डिप्टी गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, मुमलिकत सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और मुतादिद दीगर हुक्काम ने किया। ये दौरा 29 और 31 अक्टूबर के दरमियान किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाले 8वें सालाना FII में शरीफ की हाजिरी की निशानदेही करता है। गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने पीर 28 अक्टूबर को ऐलान किया कि बैतुल आहिया शुमाली गाज़ा में वाक़े कमाल अदवान हॉस्पिटल, जो इस इलाके में खिदमत करने वाले चंद बाकी तिब्बी मराकज़ में से एक है, या तो इसराइली फ़ौज के हाथों मारे गए या गिरफ्तार किए गए तिब्बी अमले के बाद अब सिर्फ एक माहिर इत्फ़ाल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी मफादात की वजह से आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू न करने पर दिल्ली और मगरबी बंगाल हुकूमतों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ है कि इन जगहों पर बुजुर्ग मुफ्त इलाज का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने मंगल को अपनी हुकूमत की फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों तक फैलाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं दिल्ली और मगरबी बंगाल में 70 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद के बुजुर्गों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता। मैं आपके दुखों और तकालीफ के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं
मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगल को दिल्ली वक्फ बोर्ड में बेज़ाब्तगियों की एक मुबैना मामले में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत मुमकिन तौर पर 4 नवंबर को इस पर गौर करेगी। ईडी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA की दफात के तहत खान और दीगर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक केस की समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज और एक वकील के दरमियान बहस के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। झगड़ा जल्द ही बढ़ गया, जिससे अफरा तफरी का मंजर देखा गया, क्योंकि वकला की बड़ी तादाद जमा हो गई और कशीदगी बढ़ गई। मुबैना तौर पर वाक़या जमानत की समाअत के दौरान शुरू हुआ, जब जज और वकील के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ। जूं बहस तेज हुई, मजीद वकला कमरे अदालत में जमा हो गए, जिससे कशीदगी पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वकला ने जज के साथ बदतमीज़ी की। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुकामी पुलिस को फौरी तौर पर कमरे अदालत में तलब किया गया, जहां उन्होंने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुकाम वाक़े से हासिल होने वाली वीडियोस में अफसरान वकला के पीछे ढकेलने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नारा लोकेश, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेला से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में IT और स्किल डेवलपमेंट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। लोकेश ने रियासत में डिजिटल गवर्नेंस के लिए तकनीकी मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। अमरावती को AI का दारुल-हुकूमत बनाने के सिलसिले में ताउन की भी उन्होंने दरख्वास्त की। लोकेश ने इस मौके पर सत्या नादेला को AP के दौरे की दावत भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के शोबों में आलमी रहनुमा है। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट $3.1 ट्रिलियन की मार्केट का हामिल है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अनोखे वाक़े में बस ड्राइवर ने तंग सड़क को ट्रैक्टर की मदद से ब्लॉक करने पर बस रोक कर इसके सामने हाल ही में रिलीज मशहूर फिल्म देवरा के गीत पर रक्स किया। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। ताहम वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेश ने न सिर्फ इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसकी खिदमत को बहाल करने, बल्कि इससे मुलाकात का भी वादा किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आइंदा साल मुल्कगीर सतह पर मरदमशुमारी करवाने की तैयारियां की जा रही है। अगर मरदमशुमारी का अमल 2026 तक मुकम्मल हो जाता है तो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना में असम्बली की नशिस्तों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना में 34 असम्बली नशिस्तों के इजाफे का इम्कान है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत के हर लोकसभा नशिस्त से 2 असम्बली नशिस्तों का इजाफा होने की तवक्को है। इस तरह मौजूदा 119 असम्बली हल्के बढ़कर 153 हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी असम्बली नशिस्तों की तादाद 175 से बढ़कर 225 हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज वाज़े तौर पर कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
उन्होंने कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से कबल 1000 मरतबा सोचकर फैसला लेते हैं और जो भी फैसला लेते हैं इससे पीछे नहीं हटते। चीफ मिनिस्टर ने अपनी रिहायशगाह पर जनूबी कोरिया के नदियों के मुतालियाती दौरा करने वाले सहाफ़ियों की टीम के साथ खुसूसी बातचीत की और उनके दौरे तासुरात हासिल किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यकम नवंबर को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से रियासत भर में शुरू किए जाने वाले घर घर जामे सर्वे को कामयाब बनाएं। उन्होंने मंगल को जिले के मदिरा तहसील ऑफिस से घर घर जामे खानदानी सर्वे पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और आला अहदेदारों के अलावा जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने घर घर जामे खानदानी सर्वे के प्लान, सर्वे के मकासद और जिला कलेक्टर्स की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने रोज़गार मेले के दूसरे मरहले के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से जो हाल ही में तकर्रुरात किए गए हैं, इन उम्मीदवारों में अहकाम तकर्रुरनामे हवाले किए। भारतीय विद्या भवन बशीरबाग में मंगल को महकमे डाक तेलंगाना ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि नौजवानों की ताकत नए हिंदुस्तान का सुतून है। हिंदुस्तान की आबादी में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है जो 2047 तक मुल्क को विकसित भारत में तब्दील करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारा देश में रहने वाले, इस देश के सिटीजन के नाते जीने वाले, इस देश का पूरा फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज करते हुए हमारा देश भी दूसरा देश के जैसे हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कम्युनल क्लैशेस हो, ऐसे सोच रखने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जब युवा रहते हैं, छात्र रहते हैं, जब से उनके देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने फैमिली सिस्टम के बारे में उनको जागरूक लाना, उनमें चेतना लाना, उसके द्वारा व्यक्ति का निर्माण करना, देश का पुनर्निर्माण करना, देश को विकास करना, जो 2047 में जो प्रधानमंत्री लक्ष्य लगाया, किसी हालत में हम 2047 में देश को एक विकसित भारत बनाएंगे, भारत को एक विश्व गुरु बनाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी हुकूमत की मुबैना नाकामियों और बदगुमानियों को बेनकाब कर रही है। अपने ब्रादर निस्बती पी राज के मकान पर पुलिस के धावे और उनके खिलाफ केस के इंदराज का हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि ये तवील सियासी इंतकाम की सिर्फ शुरुआत है। बीआरएस लीडर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पार्टी के कायदीन और सोशल मीडिया से वाबस्ता अरकान को खबरदार किया कि इनके लिए मजीद मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में बर्क़ी आग लगने से मां और बेटी की मौत हो गई। ये वाक़या जिले के रत्नापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक 65 साला पोचम्मा और उसकी बेटी 45 साला गड्डम कुमरम्मा को घर में बरक़ी तार से शदीद झटका लगा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने सरकारी दवाखानों के अहाते में वाक़ 15 खानगी मेडिकल कॉलेजेस को ड्रग कवायद की खिलाफ वर्जी के लिए वजहनुमाई नोटिस जारी किए है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और करीमनगर में धावों के दौरान इनके खिलाफ वर्जियों का पता चला। पीर को धावों के दौरान कई खिलाफ वर्जियों का इल्म हुआ, जहां रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बगैर अद्वियात फरोख्त की जा रही थीं। अद्वियात के रेशन से भी मुनासिब अंदाज में नहीं रखे गए थे।
अद्वियात को भी सिफारिश करदा शराइत के मुताबिक स्टोर नहीं किया गया था। हैदराबाद के नागोल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में नागोल पुलिस स्टेशन के SHO श्री सूर्यनायक की क़यादत में नागोल पुलिस ने ब्लाइंड्स कॉलोनी में एक मकान से बदबू आने की इत्तला पर डायल 100 कॉल का जवाब दिया। वहां पहुंचने पर पुलिस ने एक बुजुर्ग नाबीना जोड़े को नीम बेहोशी की हालत में पाया। अफसोस की बात यह थी कि जोड़ा अपने छोटे बेटे की मौत से लाइल्म था और वो 4 दिन तक इसकी नाश के साथ रह रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर जोड़े को रेस्क्यू किया, इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। చిన్నగా తిను సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ చేయాలంటే ఆపాలంటనా చాలా हैदराबाद की जीडी मेटला पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों रुपए की जमीन को दूसरों के नाम रजिस्टर करने के इल्जाम में एक खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि उप्पुगुड़ा हनुमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एल सुरेश नामे एक शख्स की वेंकटाद्रि नगर में 200 गज जमीन है। कई दिनों से जमीन खाली पड़ी थी। इसे देखकर सुभाष नगर से BRS के लीडर पद्माजा रेड्डी ने हिमायत नगर से ताल्लुक़ रखने वाले करुणाकर को इसकी इत्तला दी। इन दोनों ने मिलकर 3,50,000 रुपये की रकम अदा करते हुए इस ज़मीन के नकली दस्तावेज तैयार किए, जिसमें ज़मीन के मालिक को 1992 में इंतकाल होने की तस्दीक भी की गई थी। इस मामले में तहकीकात करते हुए पुलिस को इस बात का इंकशाफ हुआ कि सब रजिस्ट्रार ज्योति भी इस मामले में मुलव्विस है, जिस पर पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार करते हुए मेडचल कोर्ट में पेश किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में कल रात सेहत के मसाइल के बायस एक 20 साला मादा ज़र्राफ सुनामी बसंत फौत हो गया। 2024 में सुनामी के दौरान नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में बसंत पैदा हुआ था और इसे 2009 में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के जू पार्क लाया गया था। पुराना शहर हैदराबाद के रेन बाजार इलाके में एक इमारत में आग लगने की वजह से एक जोड़े की मौत हो गई और उनकी 18 साला बेटी झुलस गई। ये वाक़या कल रात पेश आया। पुलिस ने बताया कि मरने वाले जोड़े की शनाख्त 58 साला हीरा मोहन लाल और उसकी बीवी उषा रानी के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी लड़की की शनाख्त श्रुति के तौर पर की गई है। बताया गया है कि इमारत की पहली मंजिल पर जहां पकवान किया जा रहा था, अचानक आग लग गई और आग जलते हुए घर में रखे पटाखों पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही जनाब जाफ़र हुसैन मेराज मुतालिका रुकन असम्बली मजलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया और हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ख्मी लड़की से भी बातचीत की। चंद्रानगर याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में एक दुखभरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें फायर एक्सीडेंट था। 2 लोग की डेथ हो गई, मोहनलाल और उषा भाई, और एक लड़की श्रुति जो ज़ेर इलाज है। दोनों की जैसे ही डेथ हुई है, इमीडिएट आज सुबह हमने इंस्पेक्टर रेन बाज़ार, RDO हैदराबाद, तहसीलदार चारमीनार, ये लोग के साथ में सबसे पहले घर का पंचनामा भी कराया और यहाँ आकर बॉडीज़ का पंचनामा के अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करा के अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडीज़ हवाले कर रहे हैं। श्रुति जो ज़ेर इलाज यशोदा हॉस्पिटल में है, उसके इलाज के लिए जो भी बेहतर हो सकता उसकी पूरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो हादसा है, एक गरीब फैमिली घर में गैस के सिलेंडर की लीकेज की तरफ से उसको आग लगी, क्योंकि दिवाली का मौका था, थोड़े से दिवाली के फेस्टिवल के हिसाब से क्रैकर्स लाए थे कुछ छोड़ने के लिए, वो क्रैकर्स भी जल बर्निंग से ज़्यादा सफोकेशन की तरफ से जो भी स्मोक निकलता है वो पूरा लंग्स में जाने की तरफ से 2 की डेथ हुई है। श्रुति के भी लंग्स में ज़्यादा स्मोक जाने की तरफ से उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल के अंदर। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम एक जो मरने वाले हैं उन लोगों को 5-5 लाख रुपए
आप कंपनसेशन मुआवजे के तौर पे देना चाहिए एक्सग्रेशिया में, और जो बच्ची शुरुती जेर इलाज है उसको भी 5 लाख देना चाहिए, और 2 आउट पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट हुआ उन लोगों को माइनर हुआ है उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूं और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के जानिब से हम भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उन लोगों के लिए जो भी भरपूर मदद हो सकती करेंगे, क्योंकि एक ऐसा दुख भरा वाक़या है जिसके अंदर हम इसका कोई बदल नहीं दे सकते। सिर्फ इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में हम बराबर शरीक है, उनके दुख में हम शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्ताख रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ आज हैदराबाद के पुराने शहर में बंद मनाया गया। ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं और कुछ घरों के बाहर सियाह झंडे लगाए गए थे। तालीमी इदारे भी बंद थे और लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया। पुराना शहर में बाजार बंद रहे। असर की नमाज के बाद कारोबार दोबारा शुरू किया गया। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अफजलगंज में इस वक्त ये अफजलगंज के अतर अगरबत्ती के ताजरीन और छालिया जरने के ये मोटर पास वाले पूरे ताजरीन मिलके जो तो आज अपने पूरा मार्केट जो बंद रखे हैं, इसलिए कि स्वामी यतीनंद जो यतानंद क्या है मलून का नाम सही याद भी नहीं रहता उसका, उन्हें जो गुस्ताखी किया है उसके बदले जो तो हम लोग एहतजाजी तौर पे पूरा मन मना रहे हैं। इससे दूसरी मतलब है ये, हम लोग इससे पहले भी 15 दिन पहले अपनी मस्जिदें बंद बनाए थे। आज कुछ तंजीमों की अपील की वजह से हम जो तो हम तंजीमों को नहीं पहचानते, जहाँ पे हमारे सरकार का नाम आ गया उस पर हमारा ताउन हमारी शिरकतदारी बराबर रहेगी उसके अंदर। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह शोरा काउंसिल ने किया मुंतखब। मूसा नदी की आहिया के प्रोजेक्ट के मामले में पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना में होगा घर घर जामे सर्वे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बौखलाहट का शिकार। केटीआर की तनकीद। गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आज हैदराबाद में मनाया गया बंद। और फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों रुपए की अराजी दूसरों के नाम मुंतकल। खातून सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।